रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। पहले कुछ टेलीग्राम वगैरह की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कमियां उनको पूरा कर लें। ठीक है, फटाफट जल्दी से अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, और ख़ुद भी लाइक कर लीजिए और उनसे भी कह दीजिए कि जो आपके साथ में जुड़ते हैं लोग वो भी पहले लाइक कर लें, उसके बाद तसल्ली से बैठकर वीडियो देखें, क्योंकि ना आपको समस्या हो और ना हमको बार बार आपको टोकना पड़े। टोकने से ही समस्या होती ना, तो दोनों चीज़ें ना हो कि हमको आपको टोकना ना पड़े और आपको समस्या भी ना हो। राइट, चलिए भाई, तो कुल मिलाकर एवीटी ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब आज एक सबसे ज़रूरी बात करें। पिछले कुछ दिनों से लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं और मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है उन फ़ोन्स को लेकर, क्योंकि हम कितनी बार हम समझाएं इस बात को कि आपको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कितनी बार एक ही बात को इसको बार बार को रिपीट करें कि तमाम सारी और जगहों पर, ट्विटर पे, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिले। आज तक सोचिए, आज तक मेरे पास में फ़ोन आते हैं और लोग कहते हैं कि हमको वीडियो दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि अब मैं क्या जवाब दूँ कि नहीं वीडियो दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा, कहाँ है? वीडियो तो आ रहे हैं, बाकी लोग देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मेरी बात को मानते नहीं हैं। आज मैंने ऐसा ही एक सज्जन को जवाब दिया। मैंने कहा सर, आप ओवर स्मार्ट हैं इसलिए आपको नहीं दिख रहा। प्रॉब्लम बुद्धुओं के साथ नहीं है। बुद्धू तो होता है जो बोल दो वो फॉलो कर लेता है, आजकल की आम बोलचाल की भाषा में वो ज़्यादा स्मार्ट होता है एक्चुअली। प्रॉब्लम जो ओवर स्मार्ट लोग हैं ना, उनके साथ है। और उनके साथ क्या है कि वो समझते हैं वो ज़्यादा स्मार्ट है, हमने जो कहा उसको उन्हें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बाद में रोते फिरते घूमते फिरते वीडियो नहीं दिख रहा। कितना सारा उनके साथ मटेरियल अभी तक का उनका छूट गया, उसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो इसलिए जब भी आपसे जो कहा जाए उसको कर लिया कीजिए। टेलीग्राम के चैनल को फॉलो कर लीजिए, जो ट्विटर पे, फेसबुक पे, तमाम सारी जगहों पर जो अलग अलग हैंडल दिए उनको फॉलो कर लीजिए। नहीं फॉलो करेंगे तो सर आपका नुकसान है, हमारा नहीं है। वीडियो लगातार चल रहे थे, सारे वीडियो चले, अगर आपको नहीं दिखे तो ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। टेलीग्राम आप डाउनलोड करोगे नहीं। बहुत सारे लोग इतने, मतलब मुझे हैरानी होती है देखकर कि 140 करोड़ की आबादी है, किसी को किसी की फ़िक्र नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो टेलीग्राम डाउनलोड कर लेंगे तो सरकार की उन पर निगाह हो जाएगी। और पता नहीं वो शायद बिल क्लिंटन हैं या फिर वॉरेन बफेट हैं या फिर एक्स प्रेसिडेंट ट्रंप हैं कि लोग उनके पीछे उन्हीं को सुनने को, उन्हीं को देखने को, वो क्या करते हैं वो देखने के लिए बैठे हैं। ऐसा आप में से ऐसा कोई भी नहीं है तो निश्चिंत होकर टेलीग्राम भी डाउनलोड कीजिए और निश्चिंत होकर आप अपना अकाउंट बनाकर उससे आराम से वीडियो देखा कीजिए, है ना। बहुत सारे लोग लाइक नहीं कर पाते ना कि हम लॉगिन नहीं करते, बिना लॉगिन के देखते हैं, ब्राउज़र से देखते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। वो जिसको आपकी जासूसी करनी उसने कर ली, पहले ही कर ली। जिस वक्त आपने स्मार्टफोन लिया ना, खेल आपका तभी ख़त्म हो गया। चाहे आपने iOS लिया हो चाहे एंड्रॉयड लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेहरबानी करके जो ओवर स्मार्ट लोग हैं, जो ज़्यादा समझदार लोग हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है सर, दो ही चीज़ें हैं, या तो फॉलो कर लीजिए जो मैं कहता हूँ सब कुछ, या दूसरा ऑप्शन भी है, फॉलो मत कीजिए पर फ़ोन मत कीजिए, है ना। क्लियर है? क्योंकि ये बताते बताते हमारा गला दुख जाता है, हमारी ज़बान थक जाती है ना। तो कृपया करके ऐसा ना करें। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। आवाज़ सब ठीक? बाद में ना बोलना कोई। चंद्रयान को लेकर एक अपडेट है, सबसे पहले उसको ले लें क्योंकि फटाफट हम आगे बढ़ेंगे, पर अपडेट्स को पहले ले लें। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। तो एक हॉपिंग एक्सरसाइज होती है, यानी कि जो चंद्रयान जो, हाँ, ये उड़ा और फिर ज़मीन पर आ गया। कहाँ पर? चंद्रमा पर। अभी तक आपने जो देखा था वो
रोवर का आप देख रहे थे, रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया। अब ये विक्रम लैंडर है, यानी जो मेन जिसने लैंड किया था। तो विक्रम लैंडर को आखिरी बार बंद करने से, यानी स्लीप मोड में डालने से पहले आखिरी बार एक बार फिर से उड़ान भर के उसको देखा गया, क्या ये उड़ पाता है। तो बिल्कुल उड़ा और 30 से 40 सेंटीमीटर दूर दोबारा लैंड कर गया, ज़्यादा दूर। इसको हॉपिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। तो ये करने के बाद में इसको भी जो है स्लीप मोड में डाल दिया गया, यानी अब वो इकट्ठा जब सब खत्म हो जाएगा, दोबारा धूप आएगी, तब तक के लिए स्लीप मोड में रहेगा अगर चला तो, है ना, क्योंकि बहुत हार्श कंडीशंस हैं। ठीक, तो ये हार्श कंडीशंस को यदि ये फॉलो कर पाएगा, उनको यदि उस बाधा को पार कर पाएगा, तब जाकर ये आगे कुछ और काम कर पाएगा। बाकी अब तक के जितना जो अभियान रहा है पूरा सक्सेसफुल रहा है, ज़बरदस्त सक्सेसफुल रहा है। और ये जो हॉपिंग एक्सरसाइज थी, इसमें भी इसकी सॉफ्ट लैंडिंग देखी गई कि कर पाता है कि नहीं। तो वो सॉफ्ट लैंडिंग भी, यानी आखिरी जो प्रक्रिया थी उसे भी इसने पूरी अच्छी तरह से संपन्न किया। तो ये है प्री हॉप की फ़ोटोज़ और ये है पोस्ट हॉप की फ़ोटोज़। जो फ़र्क आया वो आपके सामने है। प्री हॉप और पोस्ट हॉप, ये दो फ़र्क है। क्लियर है। खैर, चंद्रयान की बात हो गई। आदित्य L1 मिशन भी पूरी तरह से सक्सेसफुल चल रहा अब तक। 5 सितंबर की तस्वीरें, अर्थ बाउंड मैनेवर्स और टू सन अर्थ L1 पॉइंट एकदम सही ऑर्बिट में फिक्स है इस समय। अर्थ बाउंड मैनेवर EBN-2 सक्सेसफुली परफॉर्म किया इसने और नए ऑर्बिट में 282 किलोमीटर्स इनटू 40225 किलोमीटर्स जो है इसने अटेन कर लिया। यानी आदित्य L1 मिशन भी पूरी तरह से सक्सेसफुल है। ये वो देश है जिसके कभी उड़ते थे, मुझे तो याद है अच्छी तरह से, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं। कि कभी रॉकेट उड़ता था, दूरदर्शन पर शाम को लाइव टेलीकास्ट होता था। राजीव गांधी उस समय हुआ करते थे देश के प्रधानमंत्री, और वो लाइव टेलीकास्ट हम भी देखा करते थे। और उड़ता था और उसके बाद हिंद महासागर में जा गिरा, मतलब ये पैट हो गया था। उसके बाद वो क्रायोजेनिक इंजन वाली भी कहानी हुई, बड़े लंबे चौड़े हिसाब किताब हुए साहब। इसरो को बैन करने के लिए अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, एड़ी चोटी का जोर लगाया था इसरो को बैन करने के लिए। वही इसरो आज अमेरिका को वो डेटाबेस दे रहा है जो अमेरिका खुद नहीं ले सकता। भारत पहला ऐसा देश है जो पूरे डेटाबेस को शेयर कर रहा है, बाकी इन लोगों ने कभी किए नहीं। बस इसी का फ़र्क है, यहीं सनातनियों में और बाकी जो है ना उनमें फ़र्क मालूम चल जाता है, महसूस हो जाता है। बहरहाल क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। कभी हमको बैन करना चाह रहे थे और आज स्थिति ये है। चलिए आगे चलते हैं और बात करेंगे G20 की बैठक को लेकर कुछ कन्फ्यूजन लोगों के मन में। दिल्ली को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि दिल्ली पूरी तरह से बंद है, वहाँ दूध की सप्लाई भी नहीं होगी, फूड डिलीवरी वाले भी नहीं डिलीवरी करेंगे। ऐसी कुछ अफवाहें उड़ रही जो कि गलत है। लाइक कर लीजिए जो लोग अभी जुड़े हैं, और जो लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया वो भी लाइक कर लें, ठीक है। चलिए तो ज़रा दिल्ली की खबर ले लें। दिल्ली सरकार ने G20 के दौरान लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की अधिसूचना जारी की है। सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर्राज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें 07 की मध्यरात्रि यानी 7 तारीख की मध्यरात्रि को 12 बजे से 8/9/23 से 10/9/23 को 23:49 यानी सीधी सीधी मान लो 00 के 8/9 यानी 8/9 से 10/9 तक पूरी तरह से बंद रहेगा। मथुरा रोड, आश्रम चौक से आगे, भैरव रोड, पुराना किला और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर नहीं चलेंगी। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आ गया है, सरकार का नोटिफिकेशन है। कहाँ कहाँ कमर्शियल व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल को बैन नहीं किया गया। देखिए, गुड्स व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, इंटरस्टेट बसेस एंड लोकल सिटी बसेस, ठीक है, इनको
किन्हीं जगहों पर मथुरा रोड पर, आश्रम चौक, भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान के अंदर टनल वाली जो है उन जगहों पर मना किया गया, पूरे दिल्ली में नहीं मना किया गया। तो ये खबर गलत है जो लोग चला रहे हैं कि पूरे दिल्ली में मना किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्लियर। और प्राइवेट वाहनों को कोई नहीं रोक रहा, गुड्स कैरियर वगैरह जो है उनको रोका जा रहा। अब ये तो हुई बात एक। अब दूसरी बात पर आते हैं कि आवश्यक वस्तुओं को भी रोक दिया गया है। तो क्या रोक दिया गया है उसको भी देखें। आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध नो एंट्री परमिशन के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। तो क्योंकि माल वाहन अभी हमने बताया ना बंद रहेंगे, लेकिन दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा यानी जो अर्जेंट सर्विस होती है, इमरजेंसी सर्विस होती है, उनको चालू रखा जाएगा। नो एंट्री परमिशन के साथ वो प्रवेश कर सकते हैं। नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 8/9 से 10/9 तक बंद रखा जाएगा। ठीक है, ये जो मालवाहक है, कौन कौन से रूट बंद हैं ये आपके सामने है। तो रिंग रोड, महात्मा गांधी मार्ग के अंदर के पूर्व क्षेत्र भी बंद रहेंगे। विनियमित क्षेत्र माना जाएगा। केवल वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली की ओर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की यात्रा करने वाले यात्रियों के वाहन को नई दिल्ली सड़क, जिले के सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी। यानी महात्मा गांधी रोड, रिंग रोड पर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सिर्फ अगर आप वहाँ रहते हैं तो आपका वाहन चल पाएगा, या फिर आपको ट्रेन पकड़नी है या हवाई अड्डे पर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, ऐसे नहीं एंट्री मिलेगी। किसी भी TSR और टैक्सी को 8 तारीख से 10 तारीख के बीच कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में पहले से मौजूद बसों सहित तमाम सारे को रिंग रोड नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये दिल्ली वालों को जो डराया जा रहा है, या बाहर जो लोग हैं उनको डराया जा रहा है कि भाई आप तो ट्रेन भी नहीं पकड़ पाओगे, फलाना भी नहीं कर पाओगे, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। हमारा काम है आपको सही सूचना पहुंचाना, वो हम प्रयास कर रहे हैं इतनी सारी फेक न्यूज़ के बीच में। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने तमाम सारी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया था, लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। नरेश आहूजा जी धन्यवाद, मुख्य महेश शर्मा जी धन्यवाद भैया, हेमंत शाह जी धन्यवाद। आइए, अब इतने सारे G20 हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही, दिल्ली वाले बहुत गालियां दे रहे हैं। ठीक है ना, क्या इन सब से कोई फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क पड़ेगा G20 V20 से? अभी मोदी जी कहीं होकर आए, जगह का नाम क्या उसका, वो जगह का नाम है शायद ग्रीस। तो ग्रीस में जब होकर आए तो कुछ फ़ायदा हुआ क्या, देखते हैं। इजराइल, साइप्रस, ग्रीस आई गैस cooperation, Netanyahu says. A decision on gas will be made in 3 to 6 months, he says. 3 countries could include India in future joint meetings. ये फ़र्क पड़ता है। ये फ़र्क पड़ता है इन तमाम सारी चीज़ों से। अब आवाज़ अब ठीक है? ठीक है, तो कल भी ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही थी, इस चक्कर में कल का लाइव नहीं हुआ था, है ना। तो ये फ़र्क पड़ता है, जो आप G20 कराते हैं या ग्रीस जैसे देशों में जाते हैं तो 11 महीने के उच्चतम स्तर पर मैंने बताया, अभी बताया आप लोगों को कि इस वक्त कच्चे तेल की कीमतें
जो रशिया जो ज़्यादा तेल निकाल रहा था, तमाम सारे और देश निकाल रहे थे, ईरान से, सऊदी से आप ले रहे थे, उन तमाम सारे देशों ने अब ये सब बंद कर दिया है और वापस नॉर्मल हो रही है। तेल की कीमतें नॉर्मल मतलब 11 महीने के उच्चतम स्तर पर हैं इस समय, जो कि बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। तेल फिर से महंगा हो गया, सरकार तो उसी से कमा रही थी, है ना। तो अब थोड़ा सा सरकार का मुनाफा कम हो जाएगा। फ़िलहाल कीमतें भारत में तो बढ़ने वाली नहीं है ऐसा लगता है, ठीक। तो ये फ़र्क पड़ता है। तो जब यहाँ पर बढ़ गया रेट रशिया में इधर उधर, तो ग्रीस, साइप्रस, इज़राइल, इन सब के साथ मिलकर नई जुगाड़ करने लगे, गैस की जुगाड़ करने लगे। तो ये सब कुछ चलता रहेगा और ये सब कुछ, ये जो चीज़ें होती हैं ये तभी हो पाती हैं जब आप आते जाते हो, मिलते हो, मीटिंग्स करते हो, ये G20 जैसे समिट होते हैं, वहाँ आपको फ़ायदा मिलता है। क्लियर है? महेश शर्मा जी, राम राम। चलिए अब आगे चलते हैं। और आज टीचर्स डे है। हम लोगों को सिखाने वाले लोग, उनका दिन है, जो हमको सिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, जो सही क्या गलत क्या है बताते हैं, पढ़ना कैसे बताते हैं, तमाम सारी चीज़ें आप जो पढ़ते हैं वो बताते हैं। तो बहुत लोग सेलिब्रेट करते हैं। वीडियो पुराना ज़रूर है लेकिन आज भी कारगर है। वीडियो देखते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। माइक्रोफोन और द जैक मस्ट हैव गॉन बैड नाउ। ओके, चलो ठीक है, अभी ठीक है, अच्छी बात। चलिए देखें साहब, टीचर्स डे मन रहा, बड़ा ज़ोरदार मन रहा है। मार्ट साहब हमारे जैसे हैं। टीचर्स डे मनाने का मतलब ये नहीं कि आप बुद्धू बना के कुछ भी करने लगोगे, अपनी हदें पार करने लगोगे। वो स्प्रे लेके छिड़क रहे थे मार्ट साहब के मुंह पे, मार्ट साहब का आ गया, दिमाग हो गया आउट, और टीचर्स डे मन गया सब तरीके से, धूम धड़ाके के साथ, धूम 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 की आवाज़ आई। तो ये मास्टर हमारे जैसा है यार, ऐसा अच्छा नहीं है, हैं? कमाल है। पर खैर, तो टीचर्स डे पे उन तमाम सारे टीचर्स जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन तमाम सारे टीचर्स को बहुत बहुत बधाई। आप लोग बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं, बहुत पवित्र कार्य कर रहे हैं। इस कार्य को जारी रखें। दो ही चीज़ें कहूँगा। नंबर एक, कभी भी किसी भी लालच में मत आइएगा, किसी भी लालच में, कैसा भी प्रलोभन हो और कितनी ही मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, हम अपने जो सही रास्ता उसी पर चलेंगे और सही रास्ता ही दुनिया को दिखाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे। क्लियर है? क्योंकि परिस्थितियाँ बुरी आती हैं, लोग डगमगाते हैं, पर सही टीचर वही होता है जो डगमगाता नहीं है। और सही रास्ता दिखाइए बिना चिंता किए हुए कि क्या कल होगा कि नहीं होगा, उन सबको भूल जाइए, है ना। तो तमाम सारे ऐसे टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो आने वाली पीढ़ी को सही दिशा दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहे। अब एक वीडियो वो भी देख लीजिए जो आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है अगर आपने ना देखा तो। लीजिए साहब, ये नया सिस्टम आ गया है। एटीएम को खींचा और खोल लिया, ये हमें पता ही नहीं था, खींच के भी खुल जाता है, गजब। और अंदर पेचकस लगाया, जहाँ कार्ड आप लगाते हो उसको डिस्टर्ब किया। अब जो भी व्यक्ति कार्ड लगाएगा वो कार्ड अंदर ही रह जाएगा, यानी अंदर गिर जाएगा। तो लोग भी आए, उन्होंने अपने कार्ड लगाए और कार्ड गिरे। सारा कल वहाँ पे बुला लेता है बाहर, जाओ तुम्हारा नंबर आया, हम तो आ गए, तुम दूसरा दूसरा अब वो आएगा उससे निकल गया तो स्विच ऑफ हो गया होगा, नहीं तो स्क्रीन दिखाती रहेगी। वो भले फंस गया, मतलब किसी का यूज नहीं होगा, यूज नहीं होगा।
तो लेडीज कॉलेज ना क्यों अशी तोड़ रहा थे कि हम कार्ड निकालने के लिए हम बोले कि पुलिस से मत करिएगा सीसीटीवी में दिख जाएगा आप ही को पकड़ लेगा या आप ही तोड़े हैं हवा खाने चल जाएगा ये कार्ड निकालने आया ये अभी पकड़ कार्ड आया ठीक है कार्ड लेके निकल गए। अब इसके बाद कार्ड से पैसे भी निकल जाएंगे। अब ये भी एक नया झंझट है भाई। तो यदि आपके साथ ऐसा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक काम करना है आपको टोल फ्री नंबर पे फ़ोन लगाना है और उस टोल फ्री नंबर पर सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपके पास में कि आप अपने कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, बटन प्रेस कर दीजिए कि आप अपने कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं। हो सकता है पहला ऑप्शन ना हो कि दूसरा तीसरा हो, तो जो भी IVRS बोले उस तरह से अपने कार्ड को ब्लॉक कर दीजिए। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। कहाँ इतने परेशान हो रहे हो, कार्ड गिर गया, चोरी हो गया, फलान हो गया, ढिकान हो गया, होने दो ना यार, कहाँ टेंशन लियो। चलिए अब आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले वो तो बता दें क्या, QR कोड। जिन लोगों ने फ़ीस नहीं भरी है इस महीने की, भाई अपनी अपनी फ़ीस भर दीजिए। पिछले महीने की भी नहीं भरी थी ना, उसको भी भर देना दादा। हाँ, तो जिन जिन लोगों ने फ़ीस नहीं भरी कृपया कर QR कोड को स्कैन करके अपनी अपनी फ़ीस भर दें। अमाउंट के ठीक नीचे ऐड नोट लिखा होगा, उसमें जाकर ध्यान से अपना नंबर और नाम लिख दीजिएगा। 8770720196। इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप अपनी अपनी फ़ीस भर सकते हैं। nshukla@UPI के माध्यम से भी आप अपनी फ़ीस भर सकते हैं। जो भारत के बाहर हैं वो patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपनी अपनी फ़ीस भर दें, सपोर्ट कर दें, कंट्रीब्यूट कर दें। 2 यूट्यूब चैनल नितिन शुक्ला दोनों को सब्सक्राइब करें। ये ध्यान से सुनना, हाँ, नहीं तो तोते उड़ जाएंगे फिर। नितिन शुक्ला लाइव दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, एक चीज़ हो गई ख़त्म। चलो आगे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये t.me/शुक्लाइन। आप चाहे कंट्रीब्यूटर हो, नॉन कंट्रीब्यूटर हो, कुछ भी हो, इस लिंक से जुड़ जाइए। आपको बार बार मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लाइव नहीं आ रहा, किधर आ रहा, कहाँ आ रहा, सब मिलेगा इधर। ट्विटर पर NSO365 और @NShuklain दोनों को फॉलो कर लीजिएगा, तो मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। इंस्टाग्राम को शेयर, ट्विटर पर नितिन शुक्लाइन, फेसबुक पर नितिन शुक्लाइन, गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। राइट, क्लियर है। ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। खैर, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। आज एक ऐसी खबर आई है और एक ऐसा बदमाश टाइप का व्यक्ति बैठा हुआ है कुर्सी पर। आपने कभी देखा है, पागल कुत्तों को देखा है? आज पूरे विपक्ष की स्थिति पागल कुत्ते जैसी कर दी है। एक व्यक्ति ने, पागल कुत्तों की तरह भाग रहे हैं सब यहाँ से वहाँ। कारण आप खुद देखिए। नवीन जी आइए, स्वागत है। इंडिया लाइकली टू बी रीनेम्ड भारत। आए, रीनेम्ड क्यों? भारत तो ऑलरेडी है। तो इस न्यूज़ के बाद ऐसी फ्लैश न्यूज़ चली और इस न्यूज़ के बाद हंगामा हो गया साहब। विपक्ष की हालत ऐसी ख़राब हो गई जैसे कि क्या बताएं। हमने कहा ना, पागल कुत्तों जैसी हालत कर दी, बिल्कुल वही हाल था। तपन बर्मन जी आइए, स्वागत है। तो इस न्यूज़ के बाद क्या हुआ उसको भी देखें। पर आपको क्या लगता है, क्या भारत का नाम भारत होना चाहिए या फिर इंडिया नाम होना चाहिए? हम भारत का नाम भारत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असल नाम तो भारत ही, बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। रियल नाम, असली नाम तो भारत ही था। अब अंग्रेज़ों को समझ में नहीं आता था तो उन्होंने जो है कुछ भी नाम रख दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत होना चाहिए नाम या फिर इंडिया ही होना चाहिए? भारत होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, चलिए देखते हैं भारत नाम होना चाहिए कि क्या होना। तो आखिर ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई, ये आई कहाँ से? ये शगुफा आया कहाँ से
इंडिया भारत, भारत इंडिया, ये शगुफा आया। G20 की जो बैठक हो रही है उसमें प्रेसिडेंट महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से इनविटेशन गया कुछ लोगों को, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ओ हो, भाई यहाँ गड़बड़ हो गई। ये जो लिखा है ना द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, बस यही गड़बड़ है। अगर ये नहीं लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना है यहाँ इंडिया लिखो, भारत क्यों लिख दिया, भारत लिख दिया, बस यही सबसे बड़ा पाप कर दिया। अच्छा, तो क्या दिक्कत है भारत लिख दिया तो? कुछ लोगों को भारत से बहुत दिक्कत है, भयंकर दिक्कत है। भारत क्यों लिख दिया? आइए, एक से बढ़कर एक मिलेंगे आपको। मोदी जी जो है वोट फॉर इंडिया, भाषण आप सब लोगों ने सुना होगा मोदी जी का, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। आप काहे का डर है भाई? इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पासपोर्ट पे देखिएगा तो इंडिया का जिक्र है। पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे, हर जगह जो है इंडिया का नाम। जो संविधान का जो किताब है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी में जो है भारत। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को अगर इंडिया नाम से आपत्ति है तो भारत नाम से भी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नारे में ही है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। यानी ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि ये लोग डरे हुए हैं। कुछ दिन पहले तक वोट फॉर इंडिया बोलते थे, अब जो है इंडिया का नाम छुपा करके भारत लिख रहे हैं। लेकिन भारत इंडिया में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत। बस एक अंग्रेजी में, एक हिंदी में, इसमें तो कोई अलग बात तो है नहीं। संविधान में जाइएगा तो भारत लिखा है, हम भारत के लोग, और इंग्लिश में जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पूरी तरीके से घबराहट में ये लोग निर्णय ले रहे हैं। और कहां कहां से हटाएंगे? जो नया जहाज जो किने हैं प्रधानमंत्री, उसमें भी इंडिया बड़ा बड़ा लिखा हुआ। हर स्कीम से हटाना पड़ेगा नाम, कहाँ, हर मिनिस्ट्री से। कितना खर्चा कराएंगे? इतना में तो एक अलग राज्य का जो है खर्चा जो है बन जाएगा। एक राज्य का खर्चा, पूरा बजट जो निकल जाएगा। जितना ही नाम बदलने में खर्चा करवाएंगे, कितना लाखों करोड़ों गरीबों को फायदा होगा। और पहले भी जितना स्कीम था, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बोलते थे, स्टार्टअप इंडिया, शाइनिंग इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब का क्या होगा फिर? तो साहब इंडिया के ऊपर जैसी बात आई, इंडिया नहीं भारत है, बवाल मच गया। और बवाल की पहली तस्वीर आपने देखी, तस्वीरें और हैं, देखते जाइए, मज़ा आएगा बड़ा। मोदी जी ने आज एक बार फिर से वो रिपीट कर दिया, कुत्ते के पिल्ले वाला। कुत्ते का पिल्ला जैसी मोदी जी ने बोला था, कुत्ते बहुत भौंके थे उस समय, बहुत भौंके थे साहब। आज फिर वही कुछ हालत हो रखी है। देखें जरा क्या स्थिति है। देखिए, मेरे को पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं, ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है।
कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति। घमंडिया गठबंधन के लोगों को चिंता है, केजरीवाल जी को चिंता है। कहते इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया हमने नाम रख लिया अपने गठबंधन का, इसलिए। अच्छा, इंडिया अलायंस है इनका। कहते इंडिया अलायंस नहीं है, इंडिया अलायंस है। कम से कम एक बार देख तो लिया कीजिए केजरीवाल जी, बाकी सब बातें बात की बात है, पहली बात। दूसरी बात, ये घमंडिया गठबंधन जो है, इसको ही पता नहीं गलतफहमी कहाँ से हो गई है। अच्छा, इनको ज़्यादा ही गलतफहमी होती है केजरीवाल जी को कि सब कुछ इनकी वजह से हो रहा है। कमाल है, ट्रक चल रहा है नीचे, पता ना आपको कौन चलता, तो उसको लगता है मैं ही लेके चल रहा हूँ। गजब है। शायद इनको मालूम नहीं है कि ये डिमांड कोई आज की नई डिमांड नहीं है, ये चर्चा कोई आज की नई चर्चा नहीं है, बहुत लंबा समय हो चुका है इसको। गजब लोग, गजब की गलतफहमी पाले होंगे साहब। थोड़ी बहुत तो समझ में आए। अंकुर जी कहते हैं गुरुजी ये सब माया जाल मोदी जी ने फैलाया, जिसमें ये लोग फंस गए। अब भारत का विरोध करेंगे तो भी फंसे और ना करें तो भी निपटे। हड्डी गले में सही जगह फंसी है। मैं तो ये देख रहा हूँ अभी किसी को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन साहब बयान पे बयान आए जा रहे हैं। कौवा कान ले गया और सब दौड़ रहे हैं कौवे को पकड़ने। कमाल है। इनसे भी मिलिए। मेरा अपना मानना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, जो हमारा सबसे सीक्रेट टेक्स्ट है, वो आर्टिकल 1 में साफ तौर से कहता है कि हमारा नाम इंडिया भी होगा, हमारा नाम भारत भी होगा। ये जो मोदी जी और जो संघ वाले लोग हैं, ये लगातार हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इनको दिक्कत है बाबा साहेब के संविधान से। मैं पहली बात ये बोलना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी नफरत, आपका डर, आपकी बौखलाहट साफ है। आप इंडिया से घबराते हैं, लेकिन अब ये सनक बन चुका है। अपने देश का, अपनी माँ का नाम कौन बदलता है? अब मोदी जी की सनक का खामियाजा पूरा देश उठा रहा है। और एक चीज मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि चाहे पेट्रोल की महंगाई हो, चाहे टमाटर हो, चाहे आटा हो, चाहे रसोई गैस हो, ये सब इंडिया में भी महंगे हैं और भारत में भी महंगे हैं। इंडिया की भी रूह कांप गई मणिपुर देखकर, भारत की भी रूह कांप गई। इंडिया ने भी आर्थिक असमानता झेली है, भारत ने भी झेली है। और अडानी का महाघोटाला, जिस पर पर्दा डालने की सारी कोशिश की जा रही है और उससे ध्यान हटाया जा रहा है, वो इंडिया और भारत दोनों जगह हुआ है। मोदी जी हमसे डरते हैं, हमको अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन दुश्मनी तो आज आप देश से निभाने लगे। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास राज्यसभा में नंबर नहीं है, 2/3 बहुमत नहीं है, और वो चाहते हुए भी संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये सब शगुफे उन्होंने अपनी भक्त मंडलियों का ध्यान बांटने के लिए और चरम चुंबक मीडिया को एक नया मुद्दा दे दिया। इस सब पर चर्चा होती है, न घोटालों पर चर्चा हो, न महंगाई और बेरोजगारी पर। इंडिया से मोदी जी थर-थर कांपते हैं, घबराते हैं, बौखला गए हैं, और अब ये बौखलाहट सनक बन चुकी है और इस सनक का खामियाजा देश भुगत रहा है। क्योंकि मोदी जी एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडिया के सामने अगर कोई खड़ा होता है तो उसकी शिकस्त होती है और जीतता हमेशा इंडिया है। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ बोल रहे हैं, महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं, जलते हुए मणिपुर पर बोल रहे हैं। मोदी जी किन बातों की चर्चा करते हैं? कमाल हो गया साहब। इनको भी ये गलतफहमी है कि इनसे डर के मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। कहती है अब ये सनक बन गया है। हैरानी मुझे इस बात की है कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन, लेटर, कोई भी ऐसा संवाद नहीं किया गया जिससे कहा जाए कि इंडिया का जो है नाम बदल कर भारत किया जा रहा है या इंडिया नाम ड्रॉप किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं नहीं कहा। लेकिन सब के सब एकदम पगला गए साहब, गजब पगला गए। एक बार और देखिए, तेजस्वी जी को आनंद आएगा आपको। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, शाइनिंग इंडिया। आधार में इंडिया का जिक्र है, पासपोर्ट में इंडिया का जिक्र है, हमारे संविधान में इंडिया का जिक्र है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और हमारे जो इंडिया गठबंधन में जो नारा है उसमें भारत भी है और इंडिया भी है। अगर इनको इंडिया से दिक्कत है तो भारत से भी दिक्कत होना चाहिए। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये हमारा नारा है। कहाँ क्या बातें कर रहे हैं लोग, डरे हुए लोग। अरे साहब, अरे साहब,
तो भारत भी है, इंडिया भी, भाई आपके नारे में भी भारत है, तो ठीक है ना, भारत कर देते हैं, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम कहाँ है। अभी वो मैडम बोल रही थी हो नहीं सकता, कर नहीं सकते, किसने ऐसा कहा है, कौन सी किताब में लिखा है कि नहीं कर सकते। जिस वक्त मेजॉरिटी 3/4 की है उस समय पूरे संविधान को बदला जा सकता है और बदला जाएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं बदला जा सकता या नहीं बदला जाएगा, तो बदला जा सकता है कन्फर्म है, और बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी बदलना चाहिए और बदला भी जाएगा। ठीक है, क्लियर है। वक्त आने पर सब कुछ होगा, समय समय पर होगा। परमेश्वर के took 10 years of good governance to wash the image of India. Now new global image comes, the power of proudly showing our Sanskrit roots भारत। परमेश्वर जी बिल्कुल, इसलिए भी बहुत कुछ देखने को आपको बाकी है, बहुत कुछ आप देखेंगे और समय समय पर आपको पता चलेगा। तो बात अभी तक तो वो एक इनविटेशन पर थी, उन्होंने बुलाया राष्ट्रपति जी ने, और जो है उस पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। शाम होते होते एक और नया बवाल, और वो बवाल भी खुद पीएमओ से ही आता हुआ, और ट्वीट करके बता रहे हैं। मतलब एक तो ये होता है कि बात हो जाए, और दूसरा ये होता है कि जबरदस्ती मिर्ची लगाना है, तो जबरदस्ती मिर्ची भी लगाई जा रही है और ज़बरदस्त लगाई जा रही है साहब। विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी टू रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, बताइए ऐसे कौन करता है। विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ओ हो, अब बताइए आप। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था, कितने दिन हुए, मेरे ख्याल से 1-2 दिन हुए होंगे, शायद ज़्यादा दिन नहीं होंगे, जब आरएसएस के सरसंघचालक जी ने इस बात को कहा था कि हमें भारत बोलना चाहिए, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। तब हमने कहा आपकी मांग कबूल हो गई भाई, और अब सरकार हर जगह भारत लिखना शुरू कर चुकी है। अब बवाल कट रहा, देखो बवाल कटने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, जिसको जितना चिल्लाना चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होगा। क्लियर है। तो आपको जो करना है कीजिए, बदलाव नहीं होगा, बल्कि हम तो कहते हैं बदलाव बहुत पहले होना चाहिए। हमने पिछली बार कहा था, पिछले लाइव में 1-2 दिन पहले, उसी बात को आज केंद्रीय मंत्री जी भी कह रहे हैं। ये बहुत पहले होना चाहिए था। मैंने अभी सारे सोशल मीडिया में और बाकी मेनस्ट्रीम मीडिया की जो सोशल मीडिया साइट है, ANI की साइट में देखा कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने G20 की जो अतिथि आ रहे हैं उनको जब भोज पे स्टेट डिनर पे उन्होंने निमंत्रण किया, उस निमंत्रण में लिखा गया है भारत के राष्ट्रपति जी की ओर से निमंत्रण है। ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित हैं। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय हैं। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। देश उनके इसके लिए बहुत खुश होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। देश में ये सारे हम जो कहते हैं कि हमको दासत्व की मानसिकता से बाहर आना है, कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आना है, यह उसके लिए सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। बिल्कुल ठीक, जो कॉलोनियल माइंडसेट है उससे हमको बाहर आना चाहिए। एक दास्ता की जो बू आती है उससे बाहर आना चाहिए। देखो ये तो आप सब भी समझते हैं, इंडिया नाम हमारा नहीं है, हमें किसी और ने दिया है, और बतौर नौकर के तौर पर दिया गया नाम है। खैर आगे देखें। में क्लियरली बोला हुआ है इंडिया यानी कि भारत, और ये जो भारत नाम है ये हजारों सालों में तला हुआ है, इसीलिए भारत को कोई नया नाम देने का जरूरत नहीं है। हमारा ये देश भारत था, भारत है, भारत रहे। आपने बोला इंडिया अलायंस, तो इंडिया का साथ अगर अलायंस जोड़ देता है तो ए का मतलब क्या रहेगी आप। तो कांग्रेस ने जो खोला है इंडिया अलायंस खोला है। इंडिया अलायंस बोलने से बाद में डबल अलायंस, तो ये डबल हो गया, वो तो नहीं है। तो मतलब कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है वो अपना जगह में है। लोग दुकानें खोलता है, दुकान बंद भी हो जाता है, वो दुकान खुला है, दुकान बंद भी हो जाएगा। लेकिन जो भारत है, भारत
चंद्र और सूरज जितना आपको लगता है ओल्ड है, जितना पुराना है, भारत भी अपना पुराना है, और भारत भी जब तक सन और सूरज रहेगा भारत भी रहेगा। तो जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक भारत रहेगा, ये बात तो एकदम क्लियर है, सबको समझ में भी आ रही है। खैर, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। इन व्यूज़ में सबसे ज़्यादा मज़े जो हैं वीरेंद्र सहवाग ले रहे हैं आज। आई हैव ऑलवेज बिलीव अ नेम शुड बी वन विच इंस्टिल्स प्राइड इन अस। वी आर भारतीयस। इंडिया इज अ नेम गिवन बाय ब्रिटिश and it has been long overdue to get our original name Bharat back officially. I urge BCCI Jaisha to ensure that this World Cup our players have Bharat on our chest. भारत नाम की जर्सी हो इस बार, ऐसा कहना वीरेंद्र सहवाग का। ठीक है, तो कहते हैं ऐसा ही नाम होना चाहिए जिसमें जो है दास्ता की बूना है, और हमारा अपना नाम होना चाहिए। इसमें कोई बुराई तो मुझे कहीं से नज़र नहीं आ रही। किन लोगों को बुराई लग रही है अभी तक समझ में नहीं आया, और क्यों लग रही है भी समझ में नहीं आया। पर खैर, बहुत सारे लोग हैं जिनको बुरा लगा। क्या वाकई में भारत नाम होना चाहिए, इंडिया नाम होना चाहिए? इस पर पहले भी किसी ने कहा, जरा उनको सुनते। राजीव दीक्षित जी क्या कह रहे हैं, सुने। इंडिया तो हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम तो भारत। इतिहास हमारा भारत के नाम से है, परंपराएं हमारी भारत के नाम से हैं, मान्यताएं हमारी सारी भारत के नाम से हैं, और हम भारत के बारे में अपने खून में, अपनी रगों में महसूस करते हैं उसकी संवेदनशीलता को। वो इंडिया कैसे हो सकता है? संविधान में अंग्रेजों ने लिखवा दिया इंडिया दैट इज भारत। ये तो सब मूर्खता की बात है। भारत दैट इज इंडिया वो तो समझ में आता है अंग्रेजों के लिए, क्योंकि उनको भारत समझ में नहीं आता। उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में आती है, सिंधु घाटी सभ्यता समझ में नहीं आती। तो सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली कर दिया उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, और उस इंडस में से इंडिया बना दिया अपनी सुविधा के लिए। अब वो इंडिया को हम क्यों ढोएंगे? अपने कंधे पे रखकर उसकी अर्थी को कहां लेके जाएंगे? आजादी के 62 साल में तो हमको ये तय करना ही पड़ेगा कि भारत दैट इज भारत, भारत दैट वाज भारत। पहले भारत था, आज भी भारत है, भविष्य में भी भारत रहेगा। ये तो गलती से थोड़े दिनों के लिए इंडिया हो गया। बिल्कुल सही बात। भारत था, भारत है, भारत रहेगा। गलती से थोड़े दिनों के लिए इंडिया हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बीच में इंडिया घुसा दिया। उनको नहीं समझ में आता था, उन्होंने जो नाम रख दिया। हमारे यहाँ से किसने नाम रखा है? कोई बताएगा इंडिया नाम किसका रखा हुआ है? बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। खैर, अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी आइए। ऑडी टुच्ची, सॉरी आड़ी तिरछी, कुछ भी समझ लो आप, है ना। द टर्म सनातन धर्म, सॉरी, ये तो कुल मिलाकर जो है भारत की बात यहाँ से चली और कहाँ तक पहुँची उसको भी देखें। अमिताभ बच्चन तक पहुंच गई साहब। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ट्वीट्स भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट कर दिया। अब तो और बवाल कटना था, कटा भी। भाई साहब पूछिए मत, बम्पर गालियां पड़ी आज अमिताभ बच्चन जी को, लेफ्ट विंग की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, जमकर। कमाल है, इतना दर्द है भारत के नाम से। एक्चुअली में दर्द तो क्या अमिताभ बच्चन अकेले हैं? नहीं, और भी लोग हैं। पवन कल्याण जी भी हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं। మన భారత జాతికి ఎందుకంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇండియా అనేది మనం అరువుతే బ్రిటిష్ వాళ్ళు పెట్టిన పేరు, భారతదేశం అనేది మనది, ఇండియా అనేది వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు పెట్టింది। మనం पवन कल्याण जी कहते ब्रिटिश लोगों ने नाम दिया था इंडिया, हमारा नाम भारत है, भारत ही होना चाहिए। खैर, इतने सारे लोगों ने भारत और इस पर आज चर्चा करी, और विपक्ष की हालत पागल कुत्तों जैसी हो गई। इधर से भाग रहे हैं, उधर से भाग रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। होना भी चाहिए, लेकिन इस बीच में मीम्स बनने लगे साहब, और ये मीम्स आ रहे हैं कुछ। बोले मोदी जी ने हाथ मिलाया, पहले ट्विटर को एक्स कराया, अब इंडिया को भारत कर रहे हैं। तो ऐसे मीम्स भी चले आज। लोगों ने बड़ा मज़ा लिया, पब्लिक के लिए आज बड़ा मज़ेदार दिन था आज का। लेकिन शाम होते होते कुछ खबर आई जिससे मामला थोड़ा सीरियस लगा कि वाकई में क्या सीरियस है मामला। ओ हो, योगी जी और मोदी जी,
योगी जी आज मिलने आए प्रधानमंत्री मोदी से, बस फिर क्या था, फिर बवाल कटना था, मिलकर निकल गए। क्यों आए थे किसी को नहीं मालूम, क्या बात हुई किसी को नहीं मालूम, एजेंडा क्या था किसी को नहीं मालूम। चलो, नरेंद्र मोदी जी से मिलने के बाद वापस चले गए। भारत एक्चुअली रिमाइंड्स अस मोन्यूमेंटल डिसीजन ऑफ चूजिंग द सक्सेसर बेस्ड ऑन द स्किल फॉर द थ्रोन। भारत माता की जय। रमेश जी धन्यवाद। चलिए साहब, तो योगी जी भी आए, बवाल कटा, लेकिन इस बीच में एक खबर आई, और हम नहीं कह रहे सर, वाकई में ऐसी खबर आई। जस्टिन, पाकिस्तान में ले क्लेम ऑन नेम इंडिया इफ इंडिया डिरेकग्नाइजेस इट्स ऑफिशियली एट UN लेवल। लोकल मीडिया, nationalists in Pakistan have long urged that Pakistan has rights on the name as it refers to Indus region in Pakistan। गजब ही हो गया साहब, ऐसे गजब के लोग नहीं देखे। मतलब अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं, मोहल्ला बसा नहीं, लड़की का पता नहीं, बच्चे की पहले प्लानिंग हो गई, मोहल्ला बसा नहीं और भिखारी पहले आ गए वाली बात हो गई। कमाल कर दिया साहब कि भारत अगर नाम छोड़ेगा तो हम अपना नाम भारत रख लेंगे। इतने पगलाए घूम रहे हैं, अरे दादा रे दादा, कमाल के लोग हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं समझ में नहीं आता, कैसे लोग हैं, गजब है। प्रवीर हल्दर जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। गुरु जी गुरु दक्षिणा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमाल हो गया भाई, अभी हमने नाम छोड़ा नहीं, दूसरे नाम लेने आ गए। तो वो अकेले नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। इंडिया को भारत करने में हजारों करोड़ खर्च हो सकते हैं खर्च, यहाँ है पूरा गणित। इंडिया को भारत बनाने में 14,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, तो कौन सी बड़ी भारी बात है, 14,000 करोड़ खर्च होंगे तो हो जाने दीजिए, उसमें इतनी कौन सी बवाल है। कमाल है, क्या क्या हिसाब लगाने बैठ गए लोग। प्रॉब्लम इंडिया से है, भारत से है, या किसी और चीज़ से? प्रॉब्लम है सिर्फ उन कोर वैल्यूज से जो आपके सनातन से रिलेटेड है। भारत से प्रॉब्लम है, भारत माता से भी प्रॉब्लम है, सबसे प्रॉब्लम है। फाजिल जी एक सेकंड। भारत माता की जय पर आपको आपत्ति है? बिल्कुल बीजेपी का नारा है। आपको आपत्ति है? आपको पता नहीं लगा सकता, मैं भारत माता की जय नहीं कह सकता, मैं जय हिंद कहूंगा। तो भारत माता की जय पर बीजेपी का नारा है वो। आप प्यार बांट रहे हैं, भारत माता की जय पर इनको आपत्ति है, भारत माता की जय पर इनको आपत्ति है, और मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं आप। बिल्कुल, सरस्वती शिशु मंदिर से क्या लेना देना आप? अरे सरस्वती शिशु मंदिर का मतलब नहीं है जय हिंद जय भारत, मेरा भारत महान। जय हिंद जय भारत, जय हिंद है, भारत माता की जय बीजेपी का नारा है। और जो भी लगाएगा, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो, चाहे वो आरजेडी के अंदर हो, वो मान लिया जाएगा वो बीजेपी का घुसपैठ। ये भारत माता की जय नहीं बोल रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पूरा गलत कर रहे हैं। भारत माता की जय से आपत्ति होना? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उन्हीं से पूछो। भारत माता की जय बोलने में आपत्ति होना चाहिए। उन्हीं से पूछा, उन्हीं से। अरे आपसे पूछ रहा हूँ भाई, भारत जिंदा जय है कि नहीं, भारत जिंदाबाद है कि नहीं? हाँ जिंदाबाद है भारत, हाँ ठीक है, यही पूछ रहे हैं। भारत माता की जय। फाजिल साहब को दिक्कत थी, एक टोपी वाले भाई साहब थे, उनको भी भारत माता की जैसे दिक्कत है। और सुन लीजिए किन किन को दिक्कत है। भाई ये देखो, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जितनी जोर से बीजेपी बोलते नहीं कह रहे हैं, बोलते भारत माता की जय। भारत माता सबकी है, बीजेपी ने उसका ठेका नहीं ले रखा, बीजेपी ने किसी का ठेका नहीं ले रखा, न भगवान राम का ठेका ले रखा, न भारत माता की जय पर आपत्ति का सिर्फ आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, जो फाजिल अहमद कह रहे हैं कि भारत माता की जय पर आपत्ति है, मैं किसी कीमत पर नहीं बोलूंगा। आपको भी आपत्ति? हमें कोई आपत्ति, भारत जिंदाबाद है और रहेगा, किसी के बोलने से बटेगा नहीं, जिंदाबाद है और रहेगा भारत, कोई कुछ भी कहता रहे। तो इसलिए ऐसा नहीं। दूसरा मैं कहूंगा, आज शिक्षक दिवस है, देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि गुरु नानक जी, कबीर जी और गुरु गोरखदास जी जो 500 साल अलग अलग थे,
जिनकी डेट ऑफ बर्थ एक साथ बैठते हैं, तो उस शिक्षक दिवस पर बड़ी हंसी आती होगी कि उन्होंने प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के अंदर पढ़ाया। एक बार आप फाजिल भाई को संदेश दीजिए यहाँ पर सबसे बोल के भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद और रहेगा, 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 रहेगा। आपको भी दिक्कत है भारत माता की? नहीं, आपको होगी, मुझे नहीं है। तो कह रहा हूँ बोलिए, क्या है? कह रहा हूँ बोलिए। जिंदाबाद क्या है बताइए ना, जिंदाबाद क्या है? भारत माता की जय में आपत्ति क्या है? जिंदाबाद क्या है? जिंदाबाद क्या है? जिंदाबाद है और रहेगा, मरते दम तक रहेगा जिंदाबाद। गजब है भाई, ये तो गजब। फाजिल खान, एक सेकंड अब मजा आएगा, अब देखिएगा असली मजा। रुक जाओ, पूरा प्राण देते हो यहीं आप। एक सेकंड, मेरे पास एक जानकारी आई है, एक सेकंड आप सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत माता की जय का नारा किसने दिया था जानते हैं आप? हम ही जानते हैं कि बीजेपी के लोग का नारा है। एक सेकंड सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इसके बाद फाजिल अहमद के पास सन्नाटा छा जाएगा, कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे पास एक जानकारी मैं बता देता हूं, सुन लीजिए। नहीं, झगड़ा नहीं, व्हाट्सएप वाली नहीं है, चैनल वाली है, रिसर्च वाली है। 1873 में अजीम उल्ला खान ने दिया था भारत माता की जय। उर्दू में मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा जाता था। इसी का हिंदी अनुवाद है, सुन लीजिए, इसी का हिंदी अनुवाद है। किरण चंद्र बंदोपाध्याय ने एक नाटक में इस नारे पर मंचन किया था। अब बताइए, पूरा देश को नाटक बना दीजिए। अच्छा, ये जो नारा जहां से आया था वो नाटक कीजिए, वो नाटक सुन लीजिए, आप नाटक बना दीजिए पूरे देश को। आप भारत माता की जय बोलने भी नहीं देंगे, आप भारत माता की जय बोलने भी नहीं देंगे, खुद नहीं बोलेंगे। और ये इंडिया वाले हैं, भारत माता की जय। देखिए, ये हमारा इतिहास कहता है, हमारे सब वेदों में भारत का नाम है, कहीं इंडिया का नाम नहीं है। देश की आजादी के पहले भी भारत माता की जय, इसे भारत माता की जय पर आपत्ति होना, ये कितना बड़ा देशद्रोह है। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, वकील है इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। ये कह रहे हैं नहीं बोलना चाहिए किसी एक पार्टी का नारा। ये जितना बड़ा देशद्रोह है उतना बड़ा मैं इनको कहूंगा इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। इस शो के बाद इनको जो है अस्पताल में भर्ती कराएंगे, उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। इनको अस्पताल में भर्ती कराइए पहले, इसके बाद इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया, इनका मानसिक संतुलन एकदम से खराब। गजब हो गया साहब, नारा देने वाले फाजिल साहब भारत माता की जय कह रहे, कांग्रेस बीजेपी का तो निकला नहीं, उन्हीं के भाईजान का निकला। अभी भी नहीं बोलना। असल में प्रॉब्लम भारत माता की जैसे है ही नहीं। आप प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम जो है ना वो वहाँ है जहाँ डीप रूटेड हेट्रेड है भारत से, भारतीयों से, सनातनियों से और उनकी परंपराओं से। उसका नतीजा देख रहे हो आप। ये हाँ क्लियर है ना सर? अब भारत उदय 2014 भारतवर्ष का उदय, गुलामी की मानसिकता अलविदा। बिल्कुल मनोज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कमाल हो गया। लोग पूछ रहे नाम बदलने से क्या होता है। हमने कहा नाम बदलने से बहुत कुछ होता है, नाम बदलेंगे तो बहुत कुछ अच्छा भी होगा, कन्फर्म है। और जब विश्व महाशक्ति बने, नंबर 1 पर आए, तो हमारा नाम भारत हो ना कि इंडिया हो। क्या है इंडिया, कौन है, कहाँ से आया, नहीं मालूम। चलिए कांग्रेस का और वीडियो देख लें एक। अनुराधा जी हैं जयपुर में, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, तुरंत रुकवा दिया। मतलब भारत माता की जय बोलेंगे भी नहीं और भारत माता की जय बोलने भी नहीं देंगे, जो बोलेगा उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाओ, परिवारवाद जिंदाबाद के नारे लगाओ, राहुल गांधी के लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। आदेश आदेश जय मां तारा, क्या हुआ भाई? चलिए और आगे चलते हैं। तो ये तो हो गए वो लोग जो भारत माता की जय पर जिनको दिक्कत है, जो भारत माता की जय बोलने पर रुकवा देते हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनको देखें। हजारों सालों की बिखरी हुई सांस्कृतिक विरासत को एक धागे में बांधकर भारत को
सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं भौगोलिक रूप से एकजुट करने वाले आचार्य शंकर की पदचाल केरल के समुद्र से लेकर केदारनाथ के मौन पहाड़ों और ओमकारेश्वर के नर्मदा तट पर आज भी ताजा है। भारतीय सनातन संस्कृति के महान मनीषी आदि शंकराचार्य जी के ज्ञान स्थली ओमकारेश्वर आज भी उनकी मेधा के अलौकिक प्रकाश से प्रकाशमान है। मां नर्मदा की पावन कल कल में उनकी देशना सदियों से गुंजित है। आचार्य शंकर के जीवन, दर्शन एवं योगदान की प्रासंगिकता को समाज के समक्ष संपूर्ण प्रामाणिकता एवं सौंदर्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए मां नर्मदा के पावन तट पर एकात्म धाम विकसित किया जा रहा है, जहां आचार्य शंकर की 108 फीट की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। एकात्मता के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित हो रहे एकात्म धाम में बाल रूप में लगने वाली आचार्य शंकर की अष्ट धातु की 108 फीट की मूर्ति के लिए मध्य प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों से धातु, मिट्टी और जल एकत्रित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ वननेस की दिव्य और अलौकिक ऊर्जा से विश्व शांति और सद्भाव के संदेश को बल मिलेगा। साथ ही सदाजीवा भारतीय संस्कृति के विराट वैभव एवं आध्यात्मिक भव्यता का प्रकटीकरण होगा। आचार्य शंकर की प्रतिमा ले रही आकार मध्य प्रदेश बन रहा एकात्मता का वैश्विक केंद्र। सोचिए क्या परिवर्तन है साहब। एक तरफ वो पार्टी जो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहती, दूसरी तरफ वो पार्टी है जो शंकराचार्य के ऊपर मंदिरों के कॉरिडोर बन रहे हैं, शंकराचार्य जी को लेकर कॉरिडोर बन रहे हैं, तमाम सारी जगह कॉरिडोर बन रहे हैं। और अब इसके बाद ये मालूम क्या बोलेंगे कि इनकी ईवीएम हैक हो गई। अभी इतने पे ख़त्म नहीं हुआ, ये मध्य प्रदेश सरकार कर रही है और भी कुछ कर रही है, ज़रा उसको भी देखें। राम रजा सरकार की। जगव्यापक श्री राम के दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत है अयन अयोध्या वास। बुंदेलखंड की अयोध्या श्री राम राजा सरकार की पावन नगरी ओरछा धाम में हो रहा नया सूर्योदय। दिव्य और अलौकिक श्री राम राजा लोकले का आकार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया भूमि पूजन। राम रजा जो हमारे आराध्य है, अरे राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश जाना नहीं जा सकता। राम हमारे अस्तित्व, राम हमारे आराध्य, राम हमारे प्राण और राम हमारे भगवान है। अद्भुत होगा श्री राम राजा लोक। कुल 81 करोड़ की लागत। श्री राम राजा मंदिर परिसर लगभग 2.86 एकड़ में। मंदिर के आसपास लगभग 12 एकड़ क्षेत्र में श्री राम राजा लोकले का आकार। राम रजा सरकार की। तो राम राजा सरकार पर राम राजा लोक बनेगा। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। भारत से ही परेशान है, यहाँ सनातन संस्कृति लौटाई जा रही है। अब पार्टियां चुन लें उन्हें क्या करना है, फिर बाद में बोलेंगे ईवीएम हैक हो गई। कमाल के लोग हैं साहब। गुरुजी आज तो धुआं धुआं और अग्नि क्या निरंतर अविरल बिना रुके प्रवाहित हो रही है। शरीर के छिद्र छेद से लिबरल्स के पीड़ादायक दृश्य होगा। बहुत पीड़ादायक है अंकुर जी, बहुत ज़्यादा। अभिन मेनन जी कहते हैं देयर इज़ अ चांस दैट इंडिया कम फ्रॉम द वर्ल्ड इंडिजिनस और कल्चर इज सो डाइवर्स दे कुड नॉट अंडरस्टैंड। क्या होता है बॉस अभिन मेनन जी, सबसे बड़ी बात ये होती है
कि आप अपना नाम क्या रखोगे। अभी वो कह रही थी कि अपनी माँ का नाम बदल रहे, नहीं, माँ का नाम नहीं बदल रहा। माँ का नाम भारत माता ही था, इंडिया माता नहीं था कभी भी, और बारबाला माता तो बिल्कुल नहीं था, है ना। तो माँ का नाम कोई नहीं बदल रहा। समस्या यहाँ है अभिनव मेनन जी कि माँ बाप ने एक नाम दिया, हम उस नाम को ना रख कर, कोई अंग्रेज़ आया हमारे यहाँ घूमने और उसने 2 टॉफ़ी दे दी और हम उस नाम को लेकर चलें, तो क्या ये संभव है? क्या ऐसा करना चाहिए क्या? 70 साल से हम ये करते आ रहे हैं। इट्स हाई टाइम, इसको बंद करना चाहिए। तो क्योंकि नाम हमारा नहीं है, हमने नहीं दिया, किसने दिया? अंग्रेज़ों ने दिया। वो कौन थे? बाहर से आए लोग थे। तो मैटर वहाँ है ना। और भारत नाम होगा तो बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे, बहुत कुछ होगा, ठीक है ना। खैर आगे चले। इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, कहाँ भारत नाम हो रहा है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, कोई आधिकारिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात बता दूं, भारत का नाम नहीं बदल रहा है, ना इंडिया का नाम बदल के भारत हो रहा है, ना भारत का नाम बदल के इंडिया होना है। जो मुझे लगता है जो हो सकता है वो संभवतः ये होगा कि जो सरकारी कामकाज है उसमें जो इंडिया लिखा जाता था, सरकार उसको जो है हटाकर भारत कर देगी कि सरकारी कामकाज और सरकारी बोलचाली की जो भाषा है उसमें भारत ही लिखा जाएगा, अंग्रेज़ी में भी। इससे दिक्कत किसको है? किसी को भी नहीं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? समझ नहीं आता किन लोगों को प्रॉब्लम है और क्यों प्रॉब्लम है, ये भी नहीं मालूम। पर जो व्यक्ति अच्छा, सारा बवाल कटा मालूम कहाँ है? बवाल सारा कटा उस जगह पर है कि कहा जा रहा है कि विशेष सत्र जो बुलाया गया है वो विशेष सत्र इसीलिए बुलाया गया है कि भारत नाम करना है। पहली बार ऐसा हो रहा है जो सत्र बुलाया गया उसको लेकर धुक इतनी ज़्यादा है। कोई कह रहा फिर से नोटबंदी हो जाएगी, कोई कह रहा कुछ और हो जाएगा, तो कोई कह रहा कुछ और हो जाएगा, कोई कह रहा महिला आरक्षण आ जाएगा, कोई कह रहा है कि यूसीसी आ जाएगा, कोई कह रहा है कि पता नहीं क्या एनआरसी लागू हो जाएगा, कोई कह रहा है विदेश भेज देंगे सारे लोगों को जो विदेशी हैं। बड़ा गजब का कन्फ्यूजन है साहब, पगला दिया है पूरे लोगों को। और ये सोच रहे विशेष सत्र बुलाया इसके लिए, कमाल हो गया। पर खैर, भारत नाम लिखा जाने लगा है मोदी जी की वजह से। तमाम सारे और आप जो ये देख रहे हो कॉरिडोर्स बन रहे हैं धार्मिक, मोदी जी की वजह से। तो ऐसे आदमी का सम्मान कैसा होना चाहिए? शालीन शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो सम्मान कैसा होना चाहिए? आदमी नहीं, ये हीरा है बॉस। हाँ, मोदी के नाम पर इस देश को हीरा मिला है, लिटरली हीरा है। आप सोच रहे होंगे बातों बातों में। लीजिए साहब, हीरों से और असली हीरों से बन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, असली हीरे। थोड़े बहुत भी नहीं, बहुत सारे हीरे। गुजरात सूरत के एक आर्किटेक्ट इंजीनियर विपुल जेपीवाला ने प्रधानमंत्री का 7200 हीरो से जड़ित चित्र बनाया है। वे ऐसे पीएम मोदी को 73वें जन्मदिन पर उन्हें उपहार के रूप में देना चाहते हैं। अरे बाप रे बाप, 7200 हीरे हैं साहब, 7200 हीरे। हमने कहा ना हीरा मिला है, हीरा। तो हीरे को हीरा ही बनाया जा रहा है और कुछ गलत नहीं है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं लगातार, उस हिसाब से तो ये होना ही चाहिए, है ना। इस महाभारत में धर्म के साथ रहे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल तामराज जी, शुभ आशीर्वाद। सब धर्म के साथ ही रहेंगे, चिंता ना करें। जो यहाँ जुड़े हैं वो सब धर्म के साथ रहेंगे।
तो जो जिन मोदी जी को हम कह रहे थे हीरा है, वो तो वाकई में हीरा ही निकले। और हीरे के ही बना रहे हैं। कमाल है। चलिए, खबरें और भी हैं, 2 दिन की बैकलॉग है, पर उन खबरों को लें उससे पहले यदि अब तक आपने अपनी फ़ीस नहीं भरी तो कृपया कर QR कोड को स्कैन करके अपनी फ़ीस भर दीजिए और अमाउंट के ठीक नीचे ऐड नोट में या मैसेज में अपना नंबर और नाम ध्यान से लिखिएगा, बार बार ना कहना पड़े। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप अपनी गुरु दक्षिणा सपोर्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। nshukla@UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपनी फ़ीस भर दें। अब समस्या 2 है, और समस्या ये है कि अडानी वाला भी रह गया है और भी न्यूज़ है, स्टालिन वाली भी है। समस्या 2 है, और समस्या ये है कि कल तकनीकी खराबी थी तो वो लाइव नहीं हो पाया। आज तकनीकी खराबी नहीं है तो तबीयत की खराबी है। 2 ऑप्शन है मेरे पास में, या तो मैं इसको कंटिन्यू करूं या इसको कल दिन के लिए या कल शाम के लिए या कल का एक मेगा लाइव कर दें 9 बजे से, थोड़ा जल्दी कर दें 9 या 10 बजे से, तब इसको कंप्लीट करें। थोड़ी सी तबीयत को अपने ठीक कर लें, क्योंकि तो जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा ही हम उसको करेंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं कंटिन्यू करना है, या फिर आप बोलेंगे नहीं इसको कल कर लेते बाकी के लाइव को, तो बाकी के लाइव को हम कल कर लेंगे। क्योंकि अब आपको दिख रहा होगा ये आँख एकदम प्रॉब्लम कर रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तो लगभग सभी का ये कहना है कि मेगा लाइव कल कर लीजिए, कल करते हैं। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे व्यूअर्स मिले हैं जो इतना ख्याल रखते हैं कि मैं एक बार बोलता हूँ और आप लोग एक बार में मान लेते हैं बात को और कल पर इसको कर दिया। तो क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, और अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो जो काम मैं कर रहा हूँ मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा। बात इसकी नहीं कि मैं इसको कर सकता हूँ, नहीं, मैं कर तो सकता हूँ पर न्याय नहीं कर पाऊँगा। रीज़न भी, जब कहीं पेन हो रहा हो ना और आप ज़्यादा पेन में हो तो दिमाग भी काम नहीं करता है, फिर वो एनालिसिस उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, है ना। तो कल इसको रखते हैं, और जब कोई काम करें ना तो पूरी ताकत के साथ करें और पूरी, जो कहते हैं ना, उसमें पूरी एनर्जी के साथ हो तो मज़ा आता है। अगर एनर्जी में कहीं 99% भी हो रहा ना 100 की जगह, तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो प्रॉब्ली कल इसको लेते हैं, बाकी के जो मैटर है ना, इनको कल लेंगे। इफ़ वी बिकम भारत देन वी कैन अचीव ग्रेटनेस एंड मोदी जी फॉर मी इज़ नो लेस देन एन अवतार। अबेन जी, खाली आप ऐसा नहीं है, ऐसा मैं भी मानता हूँ कि सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान ने ही भेजा है। क्योंकि हमने जितने चेंजेस देखे, जो बदलाव देखा है, वो सब कुछ अभी ही देख रहे हैं, है ना। ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जो लाइट है वो एकदम से बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। और आज शाम को ही मैं सोच रहा था, जब मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, कि मैंने कहा गड़बड़ हो गया मामला, अब आज भी गड़बड़ हो जाएगा तो सब चिल्लाएंगे। तो मैंने कहा पूछ लेंगे जनता से, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज के लिए, मुझे माफ़ करने के लिए। कल मैं बिल्कुल ठीक होकर आऊँगा, इसकी मैं आपको लिखित गारंटी देता हूँ। लेतलाली मेरी तरफ से थी, मैं दवाई खाने में थोड़ा कम विश्वास रखता हूँ, तो कल प्रॉब्ली ठीक हो जाऊँगा, और नहीं होता हूँ तो फिर वो लेनी पड़ेगी जिस पर हम विश्वास नहीं करते, है ना। वैसे वो किसी काम की होती भी नहीं है, आपके सेंसर्स को ब्लॉक करती खाली पेन को, है ना। तो खैर एनीवेज, कल मिलते हैं बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ, और कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी आए ताकि कल की भी जो न्यूज़ है और आज की जो न्यूज़ बची हुई है, और एक न्यूज़ तो बहुत पुरानी है अडानी सोरस वाली, उसको भी लेना है। तो उन तमाम सारी न्यूज़ को हम कल लेंगे, कल कवर करेंगे। और आप सब ने आज मुझे माफ़ किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी प्लीज़ डू मेगा लाइव ओनली इफ़ एंड व्हेन योर हेल्थ अलाउज। हाँ नहीं, वो करेंगे उसको, है ना। हेल्थ अलाउ करेगी सर, बिल्कुल करेगी, है ना। ठीक है ना। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।